प्रश्न 4। दो विभिन्न मूल्य वाली 35 कलमों का मूल्य 60 रुपया है। यदि एक सस्ती कलम का मूल्य 1 रुपया 50 पैसा है एवं एक महंगी कलम का मूल्य 2 रुपया है, तो कितनी महंगी कलम खरीदी गई? तो प्रश्न 4 तो लिखेंगे, माना सस्ती कलमें हैं x। क्या मान लेंगे कि सस्ती कलमें जो हैं x हैं, ठीक है। और माना सस्ती कलमें हैं x, अतः महंगी कलमें कितना हो जाएगा? महंगी कलमें बराबर हो जाएगा, तो कह रहा है दो विभिन्न मूल्य वाली 35 कलमों का मूल्य 60 रुपया है। अब देखिए 35 कलम है, सस्ती और महंगी मिलाकर के 35 कलम दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर हम सस्ती कलमें को x मान लें, यानी सस्ती कलम कितना है x है, तो महंगी कलमें कितना हो जाएगा? 35 माइनस x, क्योंकि कुल कलम है 35 और सस्ती कलम को हम x माने हैं, यानी सस्ती कलम की संख्या x है, तो महंगी कलमें कितना हो जाएंगी? 35 माइनस x, क्योंकि कुल दिया हुआ है 35 कलम महंगी और सस्ती मिला करके। तो इस तरह पहले हम लिख लेंगे, माना सस्ती कलमें हैं x, अतः महंगी कलमें 35 माइनस x, ठीक है। अब लिखेंगे प्रश्न से, क्या लिखेंगे? प्रश्न से। अब कह रहा है एक सस्ती कलम का मूल्य 1 रुपया 50 पैसा है। तो देखिए सस्ती कलम कितना है? x है, तो x गुना 1 रुपया 50 पैसा कर देंगे, ठीक है। ये हो गया सस्ती कलम, यानी सस्ती कलम x है और एक कलम का दाम है 1 रुपया 50 पैसा, तो x गुना 1 रुपया 50 पैसा कर देंगे। अब जोड़ का चिन्ह देंगे। महंगी कलमें, एक महंगी कलमे का मूल्य 2 रुपया है, तो देखिए जोड़ 2 गुना 35 माइनस x कर देंगे, तो महंगी कलमें कितना है? 35 माइनस x, ठीक है। कुल अगर 35 हैं और सस्ती कलम को x माने हैं, तो महंगी कलमें हो जाएगा 35 माइनस x। तो सस्ती कलमें, एक सस्ती कलम का दाम है 1.5 रुपया, ठीक है। तो सस्ती कलम कितना है? x है, तो x गुना 1.5 कर देंगे, जोड़ का चिन्ह देंगे। और महंगी कलमें हैं 35 माइनस x और एक कलम का दाम है 2 रुपया, तो इसको गुना कर देंगे, बराबर। अब कह रहा है कि 35 कलमों का कुल मूल्य है 60 रुपया, तो हम बराबर में 60 लिख देंगे। तो ये हो गया हमारा समीकरण, कुल मूल्य है 60 रुपया, ठीक है। तो देखिए सस्ती कलम, ये सस्ती कलम का कुल रुपया निकल जाएगा ये गुना करने पे, और ये महंगी कलम को अगर पूरा गुना कर दिए तो महंगी कलम कितना रुपया का है वो निकल जाएगा। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 60 रुपया आएगा, क्योंकि 60 रुपये का कलम खरीदा गया है। अब इसको गुना करते हैं, तो ये हो जाएगा x गुना 150 बटा 100 बटा में 100 कैसे हो जाएगा? क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है। देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है, इसीलिए दशमलव हटाएंगे तो बटा में 1 पे 2 शून्य देंगे, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है, तो बटा में 1 पे 2 शून्य देंगे। जोड़ का चिन्ह है, तो जोड़ का चिन्ह देंगे। अब देखिए इसको गुना कर लेते हैं, तो 35 दूना 70, 35 दूना 70 माइनस 2 गुना x 2x, इस तरह से इसको लिख लेंगे। 2 से दोनों को गुना करेंगे तो 35 दूना 70, माइनस का चिन्ह है तो माइनस देंगे, 2 गुना x 2x बराबर 60। अब देखिए एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा, ठीक है। एक शून्य से एक शून्य कट गया, 5 से कट रहा है, 5 तिहाई 15, 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, 5 दूना 10, तो कितना आ गया? x गुना 3 यानी 3x बटा 2, बटा में 2 है, 3 गुना x 3x हो गया बटा 2, जोड़ 70 माइनस 2x बराबर 60।
इस तरह लिख लेंगे। अब यहाँ पे दो लघुत्तम लेंगे, दो लघुत्तम लेंगे क्योंकि भिन्न का जोड़ आ गया है। तो दो यहाँ भी है, दो यहाँ भी है, तो 3x को तो उसी तरह लिख देंगे यहाँ पे जोड़। अब देखिए बटा में यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं है, तो 2 से सीधा ये गुना हो जाएगा, यानी 2 गुना 70 माइनस 2x, इस तरह से लिख लेंगे, और बराबर 60, बराबर 60 इस तरह से लिख लेंगे। ठीक है, 2 से ये दोनों गुना हो जाएगा, तो इसको लिख लेंगे 3x जोड़ 2 गुना 70, 70 दूना 140, माइनस माइनस का चिन्ह देंगे, 2 दूना 4x बटा 2 बराबर 60, इस तरह लिख लेंगे। 2 गुना 70 140, 70 दूना 140, माइनस का चिन्ह देंगे, 2x गुना 2 4x। अब 3x में से 4x घटाएंगे, देखिए 3x माइनस 4x कितना हो जाएगा, माइनस x। ठीक है, 3 में से 4 को घटाएंगे तो माइनस 1 आएगा, तो माइनस 1x, यानी 1 को नहीं लिखेंगे। ठीक है, 1 को लिखे या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो ये माइनस x हो गया, तो माइनस x बटा 2, माइनस x बटा 2, और यहाँ पे है साथ में देखिए जोड़ 140, जोड़ 140 भी है, इस तरह से लिख लेंगे, बराबर 60। ठीक है, इस तरह से लिख लेंगे इसको। अब इसको लिखेंगे माइनस x जोड़ 140 बराबर 60 गुना 2, 2 जो है भागा में है, बराबर के बायां तरफ, तो दाएं तरफ जाएगा तो गुना में हो जाएगा, तो क्या हो गया, माइनस x जोड़ 140 बराबर माइनस x जोड़ 140 बराबर हो जाएगा 60 दूना 120, 60 दूना 120। तो देखिए माइनस x बराबर कितना हो जाएगा, 120 माइनस 140। ठीक है, माइनस x बराबर 120 माइनस 140, 140 जो है बराबर के बायां तरफ प्लस में है, तो दाएं तरफ जाएगा तो माइनस 140, यानी माइनस x बराबर कितना आ गया, 120 में से 140 घटाएंगे तो माइनस 20। देखिए 140 में से 120 घटाएंगे तो 20, और क्योंकि छोटा से बड़ा घट रहा है इसलिए माइनस आएगा, माइनस 20। अतः x बराबर 20, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दोनों तरफ माइनस माइनस है, तो x बराबर कितना आ गया, 20। ठीक है, तो x हम क्या माने थे, x हम माने थे सस्ती कलम, यानी सस्ती कलम निकल गया है, x कितना आ गया है, 20, यानी सस्ती कलम है 20। देखिए x बराबर 20 आ गया है, और सस्ती कलम को हम x माने थे, तो यानी सस्ती कलम की संख्या कितना है, 20 है। हमसे पूछ रहा है कि महंगी कलमें कितनी महंगी कलमें खरीदी गई, तो देखिए 35 माइनस x, यानी 35 में से 20 घटा देंगे तो 15 आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः 35 माइनस 20 बराबर कितना आ गया, 15। अतः 15 महंगी कलमें खरीदी गई। अतः 15 महंगी कलमें खरीदी गई। तो 35 माइनस 20 कर देंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि महंगी कलमें की संख्या कितना है, 35 माइनस x, तो x का मान आ गया है 20, यानी 35 माइनस 20 कर देंगे। तो हमसे यही पूछ रहा है कि कितनी महंगी कलमें खरीदी गई, तो 15 आ जाएगा इसका उत्तर। तो इस तरह इसको हल करेंगे।